तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड की बात कर ले तो यहाँ पे हमें अप्रॉक्स 1-1.5% का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है शेयर में, बट वही एक 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 145% का रिटर्न था। अब यहाँ पे शेयर आ गया था अपने ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स 524 के अराउंड या 526 के अराउंड आ गया था, वहाँ से एक बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला एंड शेयर अप्रॉक्स पहुँच गया था 390 समथिंग के अराउंड और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुई। उसके बाद शेयर ने एक अच्छा मूवमेंट दिया और शेयर अब जाके हमें 400 के ऊपर स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, एंड काफी टाइम से एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आई वुडंट से कि लाइक शेयर में बड़ी गिरावट है ये, बिकॉज अगर आप शेयर को ट्रैक करते हो तो आपको पता लगेगा 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 500% का रिटर्न है। 500% का मतलब आपका पैसा 5 गुना हो चुका है ऑलरेडी। ओके, मतलब समझ रहे हो, वो भी 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। जिस ईयर में निफ्टी ने बुरे रिटर्न्स दिए हैं, लाइक एवरी काइंड ऑफ लार्ज कैप शेयर्स, मिड कैप, मतलब अपने खास रिटर्न्स बने थी, बट ये शेयर ने हमें बहुत ही शानदार रिटर्न्स हमें देखने को मिले शेयर में। ओके, उसके बाद शेयर कंटिन्यूसली भागा। अब ऑब्वियस सी बात है शेयर थोड़ा गिरा हुआ, थोड़ा गिरेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब द मेन क्वेश्चन जो आता है, क्या ये फंडामेंटली हमें इस लेवल्स पे उठाने चाहिए, फंडामेंटली क्या है इसके, एंड एट द सेम टाइम कंपनी के रिजल्ट्स बेसिस पे क्या है। तो दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके, वो आपके साथ रखूंगा एंड आपके साथ ये भी रखूंगा कि अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए। ओके, तो वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी एक्चुअली कर दी है, ये समझो बात को। कंपनी 1993 की स्टैब्लिश्ड है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। एट द सेम टाइम कंपनी जो प्रीमियर मैन्युफैक्चर है ना, वो क्या है, वो है मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, पर्सनल लुब्रिकेंट एंड IVD किट्स वगैरह वगैरह। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ओके, एट द सेम टाइम कंपनी इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब दिस इज़ द मेन मोटो हो गया, आप पकड़ लो। ठीक है, मोटो हो गया कंपनी का, यही सेगमेंट ही है। ओके, अब ये किसी और अगर सेगमेंट्स में घुसेंगे इन द फ्यूचर तो वो टोटली एक डिफरेंट फेज होगा, बट अभी के लिए कंपनी यही चीज़ें करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉन्डम्स वगैरह, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेलीज, IVD प्रोडक्ट्स सच एज प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, कोविड एंटीजन टेस्ट किट, HIV टेस्ट किट, डेंगू टेस्ट किट, मलेरिया एंटीजन। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इन्होंने अभी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। ओके, तो इन फ्यूचर और भी यहाँ पे एडअप्स होंगे। अगर इन फ्यूचर एडअप होता है तो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल बनेगा वो चीज़। अब अगर कंपनी कुछ फंडामेंटल्स देख लो आप तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी देखो उस हिसाब से इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, या दे आर ग्रोइंग एट रैपिड पेस। ओके, बट स्टॉक का पी इट्स हाईली ओवर वैल्यूड। भाई 500% का रिटर्न है कंपनी की तरफ से, तो इट इज़ एन ओवर वैल्यूड शेयर। ऑब्वियसली होगा ओवर वैल्यूड शेयर बिकॉज 500% का रिटर्न, लाइक अलग लेवल्स। ठीक है, अब वही अगर हम ROCE की बात करें तो 12.9 एंड 17.1 का देखने को मिल रहा है। इट्स गुड है। डेप्ट की बात कर ले तो वो 26 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू लिटरली नथिंग, 0.07%। बिकॉज अगर आप वही बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कंपनी के पास अप्रॉक्स रिजर्व्स पड़े हुए 354 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास, जो कि गुड है यार। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 37% का है, प्रॉफिट को 57% का, पीजी रेशियो 3.75, ओवर वैल्यूड, हाईली ओवर वैल्यूड। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स अगर चेकआउट कर ले तो हर एक क्वार्टर में कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। ओके, कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो उस हिसाब से जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेल। ओके, बहुत ही शानदार है कंपनी। अगर नेट प्रॉफिट्स आप चेकआउट करोगे तो पहले वही बहुत ही कम लाइक 10 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास प्रॉफिट्स थे, नाउ इट्स इंक्रीज टू 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स। तो दैट्स सम ग्रेट नंबर्स हेयर फॉर द कंपनी। ओके, वही इन्वेस्टर्स की बात कर लो आप तो 45% की होल्डिंग मेजर जो प्रमोटर्स हैं उनके पास है, जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है। ओके, अब यहाँ पे FIS और DIS के पास उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो वो कन्विक्शन नहीं आ पाता हमको। ठीक है, FIS और DIS का। बाकी पब्लिक की बात करें तो हाईएस्ट स्टेक है 52%, बट एक चीज़ जो अच्छी है वो है प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 45% का स्टेक है, वो एक बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे बात कर ले तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल बेचा बीच में, 56% की होल्डिंग थी, नाउ इट्स डिक्रीज टू 52%, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग इन ऑल। ओके, कंपनी कंटिन्यूसली भाग रही थी। अब मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर ऑन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, तो देखो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से आई एम टोटली बुलिश, कोई इशूज़ नहीं है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे कंपनी के। ठीक है, कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें कुछ ईयर्स में प्रेजेंट कर रही है, दैट्स ए गुड थिंग है। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर फंडामेंटल्स की बात कर लूँ मैं तो फंडामेंटल्स बेसिस पे मेरे को जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है इस कंपनी पे वो ये है कि कंपनी इज़ हाईली ओवर वैल्यूड, लाइक हाईली ओवर वैल्यूड, बिकॉज कंपनी इज लाइक ट्रेडिंग एट लाइक वेरी प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बेस
पे ट्रेड कर रही है, 136 का हमें स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव क्या मतलब पॉइंट बनता है, यहाँ पे ये बनता है कि देखो इन फ्यूचर अगर सपोजली आज नहीं आ रहा, आज अच्छा ट्रेड कर रही है, कोई बात नहीं, इट्स गुड, बट इन फ्यूचर सपोजली अगर हमें किसी भी क्वार्टर में रिजल्ट्स उतने खास देखने को नहीं मिले या फिर कंपनी की तरफ से कोई नेगेटिव पॉइंट निकल के आती है, तो बहुत बड़ा हिट ले लेगा कंपनी, लाइक लिटरली बड़ा हिट ले लेगा, बिकॉज 500% का रिटर्न है और वो पीस वगैरह को जो स्टॉक का पी है वो अपना फेयरली वैल्यूड करने के लिए वो कभी ना कभी हमें एक अच्छा गिरावट या फिर तो रिजल्ट्स अच्छे करने पड़ेंगे कंपनी को, या फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक गिरावट की तरफ पुल करेगा। ओके, तो वो एक पॉइंट रख लो यहाँ से, क्या या फिर तो ऊपर जा सकता है, किसी भी रीजन से अगर नीचे गिरावट होता है तो बड़ी गिरावट हिट ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी कंपनीज में ऑब्वियसली आप प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, 500% का ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है इन द पास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो उतना ज़्यादा ठीक है, आप लालच कर रहे हो, गुड है, वेरी गुड है। एट द सेम टाइम थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना संभाल के रखो। ओके, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है शेयर में कि हाँ चलो ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, तो यहाँ से अगर गिरावट भी होता है तो मैं ऐड करूँगा उस टाइम पे, एंड आपको इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिखता है तो प्लीज़ गो हेड, कोई इशूज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी बढ़िया लग रहा है शेयर, रिजल्ट अच्छे हैं और भी रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे तो कंपनी का पी वगैरह और भी डाउन होता जाएगा। एंड मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से येस गुड शेयर है। ओके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी मैं बता दिया आपको क्या है। ओके, तो प्लीज़ गो हेड एंड प्लीज़ टू हैव द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के ही आप इन्वेस्टमेंट्स करो। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द शेयर मार्केट, ऑब्वियसली इस मार्केट में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड, डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।